एनएमएस में आज हम जो पार्ट देखने वाले हैं साइंस का, उसके अंदर देखने वाले हैं कुव्वत और हरकत। ये जो टॉपिक है इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जिस्म के जरिए तय करदा हकीकी लंबाई को खाली जगह कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो जो हकीकी लंबाई रहेंगी, ये अगर समझ लो अपन ने, ये कंसिडर करे समझने के लिए यहाँ बता रहा हूँ मैं। ये 2 पॉइंट है, तो वो उसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ लंबाई है। और जिसके अंदर भी डायरेक्शन नहीं रहती, सिर्फ लंबाई रहती, वो गैर सिमती मिकदार रहती। तो यहाँ पर जो हटाव है ये सिमती मिकदार है, और फासला जो है गैर सिमती मिकदार है। इसलिए जो इसका ऑप्शन आएगा वो आएगा फासला। अगर सिमत दे दिया होता पहले इसके अंदर, तब अपन हटाव लिखते, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन नहीं दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया, कद्र दी हुई है कि एक जगह से दूसरी जगह हकीकी लंबाई। तो इसका पहले का ऑप्शन आएगा फासला। उसके बाद दूसरा देखो, पॉइंट नंबर 2, दो नुकात के दरमियान खते मुस्तकीम में तय करदा फासला। अब यहाँ फासला तो आया हुआ है, साथ ही डायरेक्शन बोल दिया उसने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो कैसा है, खते मुस्तकीम में। मतलब यहाँ पर कद्र भी है और सिमत भी है। कद्र और सिमत रही तो सिमती मिकदार कहलाता। तो इसका ऑप्शन है जो हटाव है वो सिमती मिकदार है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद पॉइंट तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है फासले की तब्दीली की शरह। फासला है ना, फासला यानी ये जो कंडीशन थी अपनी पहली ये, और फासले की कंडीशन की शरह जो रहती वो रहती चाल। क्या रहती? चाल। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं अपन स्पीड। इसलिए गाड़ियों के ऊपर स्पीडोमीटर लिखा हुआ आता, चाल आता। तो हटाव की ये जो फासले की तब्दीली की शरह है, इसका जो जवाब आएगा वो आएगा चाल। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर का, 3 हो गए हमारे। चौथे नंबर का देखिए, हटाव की तब्दीली की शरह। ये हटाव है और हटाव सिमती मिकदार है, तो हटाव की तब्दीली की शरह क्या रहती? रफ्तार रहती, क्योंकि रफ्तार भी जो है सिमती मिकदार है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद पांचवा सिमती मिकदार है। अभी अपन ने देखे खाली जगह में, तो अपन लिखेंगे इसका ऑप्शन ए और इसका ऑप्शन डी। ये दोनों भी इसके सही है, क्योंकि हटाव भी सिमती मिकदार है और रफ्तार भी सिमती मिकदार है। अब ये देखो, ये लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई। ये जो है सवाल नंबर 6 में, तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है फासला बटे वक्त लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फासला बटे वक्त। और फासला बटे वक्त बराबर क्या होता? चाल होता, क्योंकि फासला गैर सिमती मिकदार है और चाल भी गैर सिमती मिकदार है। और जहाँ रफ्तार आया तो रफ्तार बराबर होता हटाओ बटे वक्त। हटाओ बटे वक्त आया तो क्या लिखना है? रफ्तार। और फासला बटे वक्त आया तो चाल। ठीक है। अब ये रफ्तार है, रफ्तार कैसी मिकदार है? अपन लिखेंगे सिमती मिकदार है। मीटर फी सेकंड, मीटर फी सेकंड किसकी इकाई है? तो मीटर पर सेकंड रफ्तार की भी इकाई है और चाल की भी इकाई है। दोनों की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड या मीटर फी सेकंड बोलेंगे अपन। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 9 देखिए, अगर कोई जिस्म मसावी फासले में मसावी फासला तय करता है, मसावी वक्फे में, अगर आप गाड़ी चला रहे, आप समझ लो हर 1 घंटे में 30 किलोमीटर बोलो 50 किलोमीटर फासला तय कर रहे, तो इसमें अपन क्या बोलेंगे? हर मतलब हमारी रफ्तार कैसी रहने वाली है? यकसा रहने वाली है। तो इसकी हरकत को क्या बोलेंगे अपन? यकसा हरकत कहेंगे। इसकी इस हरकत को क्या कहेंगे? यकसा हरकत कहेंगे। उसके बाद फिर आया सवाल नंबर 10, रफ्तार की SI निज़ाम में। SI निज़ाम यानी ये सिस्टम इंटरनेशनल, ये सब आपको 7वीं जमात में हो गया। निज़ाम में क्या है? तो अभी अपन ने देखे मीटर पर सेकंड है। खला में रोशनी का सफ़र करना, कौन सी इसकी? तो यकसा रफ्तार की मिसाल है। किसकी मिसाल है? यकसा रफ्तार की। रेल स्टेशन, रेलगाड़ी की स्टेशन पर आमद, खाली जगह रफ्तार है। तो जैसी ट्रेन हमारी रेलगाड़ी जो है ट्रेन पर आती, तो उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम कम होते जाती, मतलब रफ्तार में तब्दीली हो रही, तो अपन बोलेंगे कि ये मिसाल गैर यकसा रफ्तार की है। कैसी है? गैर यकसा रफ्तार की है। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो सवालात के जवाबात है इसके बाद के वीडियो में डाले जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।